हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएस में। तो आज हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम 1905 से लेकर 1947 तक की राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और हम पीपीटी से अलग भी कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स को बताते रहेंगे, जिनको आप अपनी कॉपी में नोट्स करते रहिएगा, क्योंकि हर एक फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, कर्जन के टाइम पर। तो इससे रिलेटेड हमारी दो डेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें कि एक तो है कि इसकी घोषणा कब हुई थी और दूसरी कि ये लागू कब हुआ था। तो इसकी घोषणा जो हुई थी वो 20 जुलाई 1905 को हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था, जिसे हम ब्लैक डे के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी वो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी, जिसके संस्थापक थे मोहसिन उल मुल्क, दूसरे थे सलीमुल्लाह, तीसरे थे आगा खान और चौथे थे बकार उल मुल्क। उसके बाद अगला है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ या कांग्रेस में फूट कब पड़ी। तो सूरत अधिवेशन जो था वो कांग्रेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था, जो कि 1907 में हुआ था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष कर रहे थे। इसमें कांग्रेस जो थी वो दो भागों में विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल। इसमें हम आपको नरम दल और गरम दल के नेताओं के बारे में बता देते हैं। इसमें जो नरम दल के नेता थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और रासबिहारी घोष। और गरम दल के नेता जो थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मोरले मिंटो रिफॉर्म या मोरले मिंटो सुधार, जो कि हमारा 1909 में आया था। इसमें प्रथम निर्वाचन की शुरुआत हुई थी और मुस्लिम लीग अपनी अलग प्रतिनिधि चुन सकेंगे, ऐसा बोला गया था, जो कि वायसराय उस टाइम पे थे मिंटो, जिसे भारत में सांप्रदायिकता जनक कहा जाता है। अगला है ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, जो कि लगाया गया था 1911 में। तो जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि टोटल 3 दिल्ली दरबारों का आयोजन किया गया था। पहला दिल्ली दरबार जो था वो 1877 में लॉर्ड लिटन के टाइम, दूसरा जो था 1903 में कर्जन के टाइम पर, और तीसरा जो था वो 1911 में हार्डिंग सेकेंड के टाइम पर लगाया गया था। इसके बारे में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो दिल्ली को राजधानी घोषणा इसी दिल्ली दरबार में करी गई थी, और दूसरी बंगाल के विभाजन को हार्डिंग सेकेंड के द्वारा रद्द 1911 में इसी दिल्ली दरबार के टाइम पर किया गया था। इसके बाद में अगला है होम रूल लीग का निर्माण। तो होम रूल लीग का निर्माण कब हुआ था? 1916 में। उसके बाद अगला है मुस्लिम लीग या कांग्रेस समझौता, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1916 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कि लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। इसमें क्या था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, और नरम दल और गरम दल जो दो भागों में कांग्रेस बट गई थी, वो दोनों एक हो गए थे, उनमें भी समझौता हो गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट में 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। उसके बाद में अगला आएगा महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। तो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में एक आंदोलन करा गया, जो कि 1917 में हुआ। ये गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था, जिसमें कि तिनघटिया व्यवस्था के विरुद्ध था। नील की खेती करने वाले जो किसान थे, उनकी मदद के लिए गांधी के द्वारा आंदोलन राजकुमार शुक्ल के कहने पर किया गया था। इसके बाद में अगला है रॉलेट अधिनियम, जो कि 1919 में आया। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, और बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें केवल क्रांतिकारी होने के मात्र शक के आधार पर ही लोगों को 2 साल तक के लिए जेल में डाल दिया जाता था। इसीलिए इसे कहा जाता है काला कानून, कि कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। इसके बाद अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में हुआ। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि रॉलेट एक्ट 1919 में जो है भारत में आया,
उसमें 2 साल के लिए लोगों को कैद में डाला जा रहा था, केवल क्रांतिकारी होने के शक के आधार पर ही, कोई अपील, दलील, वकील, कोई कुछ नहीं। इसलिए इसका विरोध कर रहे थे कुछ लोग। सैफुद्दीन किचलू को डॉक्टर सत्यपाल को की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि जनरल डायर उन्हें गोली चलाने का आदेश दे देता है भीड़ को भगाने के उद्देश्य से। तो ये बहुत ही बड़ा नरसंहार था। इसमें हज़ारों की संख्या में जो बड़े, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी मारे जाते हैं। बहुत से लोग तो कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक नरसंहार था, जिसके निशान आज भी जलियांवाला बाग में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला आएगा मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार, जो कि 1919 में हुआ। इसके बाद में अगला है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो था वो खलीफा की सपोर्ट के लिए हुआ था 1920 में। तो डेट याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। इसके बाद अगला है असहयोग आंदोलन। तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी स्टार्टिंग होती है, जो भारत में प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था एक। इसका विरोध करा था एक व्यक्ति ने, वो थे CR दास। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि इसका विरोध किसने करा था? CR दास ने। उसके बाद अगला है चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड जो घटना थी वो 1922 में हुई थी। इसकी डेट है 4 फरवरी 1922। डेट भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो 4 फरवरी 1922 को ये जो हुई थी घटना, वो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसमें पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना से आहत होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को फिर वापस ले लिया था। इसके बाद अगला है सामन कमीशन की नियुक्ति। तो सामन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में। ये जो सामन कमीशन की नियुक्ति जो हुई थी, वो भारत परिषद अधिनियम जो 1919 का था, उसकी जांच के लिए हुई थी। इसमें 7 मेंबर्स थे, 7 के 7 मेंबर्स अंग्रेज़ थे। इसलिए ये बात भारतीयों को पसंद नहीं आई और इसका विरोध उन्होंने किया। इसके अध्यक्ष जो थे वो जॉन सामन थे। ये बात भी आप ध्यान रखना। इसके बाद अगला है सामन कमीशन का भारत आगमन। तो सामन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 को। तो 1928 में जब ये लाहौर पहुंचा तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया और लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज भी यहीं हुआ था, जिससे कि सर पर लाठी लग गई थी लाला लाजपत राय के, और उनके सर से खून बहुत बह गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगला है भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट। तो ये हुआ 1929 को। डेट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त जी थे, उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। फेंकने का कारण था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में। यहाँ पर भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी भी दी और उन्होंने एक नारा भी दिया था, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उसके बाद अगला है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी 1929 में। लाहौर के अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का एक, रावी नदी किनारे, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसी में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव हुआ था। ये एक ऐतिहासिक अधिवेशन था जिसमें कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि हुआ था 1930 में। 1930 में नमक के मुद्दे को लेकर के एक बैठक होती है, इसलिए इसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जिसमें दांडी मार्च निकालना पड़ता है। जो दांडी मार्च जो था वो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और दांडी गांव जो नवसारी जिला गुजरात में पड़ता है, वहाँ तक चली थी दांडी यात्रा जो थी वो टोटल 384 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसे 24 दिन के भीतर पूरा कर लिया गया था। जिसे स्टार्ट जो करा था वो 78 पीपल्स थे गांधी जी के अलावा। बाद में तो बहुत सारे लोग इससे जुड़ गए थे और नमक को हाथ में लेकर के नमक के कानून को तोड़ा गया था। इसके बाद में अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि टोटल 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। गोलमेज सम्मेलनों का जो आयोजन हुआ था वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए हुआ था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो था वो 1930 में हुआ था। डायरेक्ट यहाँ से ये ईयर पूछ ली जाती है कि पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तो 1930 में। अगर पूछा जाए कि क्या इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, तो नहीं, कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इसके बाद अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि हुआ 1931 में। एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ऐसा सम्मेलन था जिसमें कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था और गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में लंदन गए थे
तो कभी कभी उनके जहाज़ का नाम भी पूछ लिया जाता है किस जहाज़ से गए थे, तो वो गए थे SS राजपूताना जहाज़ से। और यहीं पर विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर कहा था, तो ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि हुआ था 1932 में। और भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये बात भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कब हुई थी, तो ये हुई थी 1932 में। उस टाइम पे ब्रिटिश के PM थे रैमजे मैकडोनाल्ड, और भारत का जो वायसराय था वो था वेलिंगटन। इसके बाद अगला है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो हुआ था वो 1932 में हुआ था, और पूना पैक्ट जो था वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता था, जिसमें कि बहुत सारे मुद्दों पर समझौता हुआ, जैसे कि पृथक निर्वाचन की मांग वापस ली गई और राज्यों में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 147 कर दी गई। इसके बाद अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था हमारा 1942 में, जिसमें कांग्रेस की एक बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश हुआ और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हो गया, और इसीलिए हम 8 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर क्या होता है कि अंग्रेज़ों को इस बात का पता लग जाता है, तो 9 अगस्त 1942 को अर्ली मॉर्निंग में ही ऑपरेशन जीरो आवर के नाम से एक ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें कि कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अलग अलग जगहों पर कैद कर लिया जाता है। अगर पूछा जाए गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया था, तो गांधी जी को आगा खां पैलेस में पुणे में जो है वहाँ कैद किया गया था, और यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही 8 अगस्त को ही 1942 को गांधी जी ने नारा देते हैं डू और डाई, यानी करो या मरो। इसके बाद अगला है क्रिप्स मिशन का आगमन। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। इसे क्रिप्स मिशन बोला जाता है क्योंकि ये प्रस्ताव जो दिया था वो क्रिप्स ने दिया था। उस टाइम पे जो PM था वो था विंस्टन चर्चिल, और जो इसके सदस्य थे वो थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। इसके बाद में अगला है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1943 में। उसके बाद नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन का आगमन। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। इसे कैबिनेट मिशन नाम दिया गया है क्योंकि इसमें जो सदस्य थे टोटल वो थे 3, और तीनों सदस्य जो थे वो कैबिनेट के थे। इसमें जो 3 सदस्य थे उनके नाम हम बताए थे। पहले थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे A.V. अलेक्जेंडर और तीसरे पैथिंग लॉरेंस। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के सचिव, और A.V. अलेक्जेंडर जो थे वो थे नेवी मामलों के मंत्री, और तीसरे जो पैथिंग लॉरेंस जो थे वो थे भारत के सचिव। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था संविधान सभा का निर्माण करना। इसके बाद अगला है भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन, जो हुआ 1946 को। इसमें क्या था कि टोटल 296 सीट पर चुनाव होते हैं, जिसमें से कि 208 सीट कांग्रेस को मिलती हैं और 73 मुस्लिम लीग को और 15 अदर को। फिर फ्रेंच पता के अनुसार 1946 में ही 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन हो जाता है। उसके बाद अगला है अंतरिम सरकार की स्थापना। तो अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी 1946 में ही। नेक्स्ट है भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना। तो इसकी डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना जो थी वो 3 जून 1947 को बनाई गई थी, जिसमें कि भारत पाक विभाजन की नींव रख दी गई थी। उसके बाद अगला है भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ये 1947 में हुई थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो कि 18 जुलाई को पास हुआ था, और 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता का दिन घोषित किया गया था। इसीलिए हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।